हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग ऐप पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था प्रोपोजिशनल एंड लॉजिक कैलकुलस। ठीक है, तो उसको लॉजिक कैलकुलस बोल लीजिए या फिर प्रोपोजिशनल कैलकुलस बोल लीजिए। ठीक है, दोनों कंबाइंड चैप्टर एक ही में आता है। तो प्रोपोजिशनल कैलकुलस का बेसिक आइडिया हम ले चुके हैं। तो टेबल्स आपको बनाना सिखा दिया मैंने, ऑपरेटर्स, कनेक्टिव्स, ठीक है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और आपका ये सारे के सारे चीज़ें हमने सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो सब सिखा दिए हैं। ठीक है, उनकी ट्रू टेबल बनाना भी सिखा दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या रहता है यहाँ पर उसका कुछ एडवांस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉजिक सर्किट्स। बट अगर इससे पहले आप लोगों को नहीं पता है, कोई भी आइडिया नहीं है लॉजिक्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, प्रोपोजिशंस के बारे में, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग से आप सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देख लीजिए, सारी क्लासेस देख लीजिए। ठीक है, और ये क्लासेस जो रहने वाली हैं, आप अगर सपोज दैट बीएससी के अंदर है, बीएससी में आपका अगर सिलेबस मैच कर रहा है डिस्क्रीट मैथ्स का, तो आप अपने अकॉर्डिंग सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई भी क्लास नहीं मैच कर रही सिलेबस से तो वो भी देखनी है। अगर आपकी क्लास मैच कर रही है तो आप जरूर देखिए। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग सिलेबस हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 80% सिलेबस सबका डिस्क्रीट मैथ का सेम रहता है। चाहे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी के स्टूडेंट हो, या फिर एमएससी में भी चलता है ये पेपर, ऑप्शनल इलेक्टिव माइनर पेपर आता है डिस्क्रीट मैथ्स का, तो यहाँ पर भी ये पेपर चलता है। तो आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं। और बेसिकली अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, तो वहाँ पर तो स्पेसिफिक ये लॉजिक वाला पूरा का पूरा मैथ में पढ़ाया ही जाता है। लॉजिक सर्किट के बारे में डिटेल में एडवांस तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, लॉजिक सर्किट्स बनाना सिखाया जाता है। अगर आप लोग फिजिक्स बैकग्राउंड से रहे हों एमएससी के अंदर या फिर बीएससी के अंदर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर लॉजिक सर्किट के बारे में आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा। वहाँ पर लॉजिक सर्किट की बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरी पढ़ाई जाती है। बट अगर आप लोग नए भी हैं, यहाँ पर बिल्कुल पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पर जंप नहीं कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से आइडिया लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे लॉजिक सर्किट्स के बारे में। तो लॉजिक सर्किट्स जो हमारे पास है, ये कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक रहता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर भी मैथ्स आपको पढ़ाई जाती है। तो आप आगे चल के कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स जो आएंगे, यानी कि कंबाइन करके बहुत बड़े बड़े सर्किट्स बनेंगे। ठीक है, तो उनको आप कैसे बनाएंगे जब तक आपको ये बेसिक गेट्स के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल आइडिया लेंगे हम। ठीक है, गेट्स का। तो यहाँ पर हमने 5 गेट्स लिखे हैं। पहला है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। ठीक है, फिर नॉर गेट है। ठीक है, नॉर गेट 2 बार लिखा क्योंकि इसके 2 सिमिलर होते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर सिंबल्स निकल के आते हैं। ठीक है, कैसे बनाए जाएंगे वो भी बताएंगे अभी। एंड गेट। ठीक है, तो नॉट गेट जो होता है उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। अब ये बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एरो बनाना है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर इनपुट दिया पी हमारे पास क्या है, इनपुट है। फिर एक बड़ा सा, इससे बड़ा एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, ऐसे हॉलो सर्कल। ठीक है, ये बना देंगे हॉलो सर्कल। और ये हॉलो सर्कल के बाद एक छोटी सी पतली सी एरो बनाएंगे और यहाँ पर फिर से एरो सिंबल इस तरीके से। ठीक, तो देखिए हमारे पास सिग्नल इनपुट जो मिल रहा था, ये है हमारे पास इनपुट, और आउटपुट में हमारे पास क्या मिल रहा है, ये पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पी नॉट बोल लीजिए या फिर पी कॉम्प्लीमेंट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक, ये हमारे पास मिल गया पी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास हो गया आउटपुट, ये हो गया हमारे पास इनपुट। तो इनपुट में अगर कोई भी सिग्नल मिल रहा है और आउटपुट में उसी का कॉम्प्लीमेंट मिल जा रहा है, तो इस टाइप के गेट को बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इन्वर्टर में क्या होता है, पी सिग्नल को पी कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देता है। अब पहचानने के कैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट पहचानने के लिए सिंपल तरीका है, ये वाला अगर कहीं पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा बना हुआ तो आप समझ लीजिए ये इन्वर्टर का होता है गेट। ठीक है, ये इन्वर्टर गेट बोला जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है, ये हॉलो सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं, ये हॉलो सर्कल बना है, यानी कि इस सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक, ये तो हो गया आपके पास इन्वर्टर। अब बात करते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर का यूज होगा और गेट। यहाँ पर देखेंगे और गेट कैसे बनेगा, और गेट का जो सर्किट है वो यहाँ पर कैसे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो और गेट में हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, और गेट और एंड गेट का
ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे बनेगा। तो एक बहुत ही आसान तरीका है, और गेट में जो ओ दिख रहा है, ये जो ओ दिख रहा है, तो ओ का मतलब आपके पास कर्व शेप होगा। ओ देखिए ऐसे कर्व ही तो बनता है। अगर इस ओ को देखें तो ओ का मतलब ये ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा एंड में आ जाइए, एंड में लास्ट में डी आता है, लास्ट में क्या आता है डी, तो इसका जो सर्किट बनेगा, इसके सर्किट में डी शेप बनेगा, ठीक है, और इसके सर्किट में कर्व शेप बनेगा। अच्छा बनेगा कैसे, हम दो के लिए पढ़ेंगे, दो प्रोपोजिशंस अगर हैं आपके पास, यानी कि दो सिग्नल्स पी और दूसरा सिग्नल क्या है क्यू, पी और क्यू दो सिग्नल्स हैं, ये दो सिग्नल गए आपके पास, ठीक है, एरो से दिखाएंगे सिग्नल्स को, ये दो सिग्नल आपके पास आ रहे हैं पी और क्यू। पी और क्यू से आने वाले सिग्नल को हमने किस ऑपरेटर से ज्वाइन कराया है, और ऑपरेटर से। तो और ऑपरेटर हमने बताया ओ होता है पहला लेटर इसका, और एंड में लास्ट वाला देखेंगे डी लेटर। तो पहला वाला और होता है ओ शेप में, और ओ शेप कैसा होता है, कर्व ही होता है, ठीक है, तो इसलिए हम कर्व शेप बनाएंगे यहाँ पे। तो कर्व शेप कैसा बनेगा, ये इस तरीके से ये कर्व शेप बनेगा, ऐसे ले जाएंगे, फिर से एरो से दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा इसको बोलेंगे पी और क्यू, ठीक है, ये पी और क्यू सिग्नल हमारे पास मिल गया, ठीक। तो हमने पी क्यू दो सिग्नल भेजे, ठीक है, पी क्यू हमारे पास कंबाइन होके यहाँ पर पी और क्यू में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस सर्किट को बोलेंगे और गेट, ठीक है, ये और गेट का सर्किट हो गया। एंड गेट का कैसे बनेगा, तो एंड में हमने बोला इसका शेप कुछ डी की तरह बनेगा। डी की तरह कैसे बनेगा, तो यहाँ पर फिर से हम दो सिग्नल्स लेंगे पी और क्यू, यहाँ पर ये लिख दीजिए इनपुट, ये हमारे पास क्या है इनपुट, और ये हमारे पास मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो पी और क्यू हमने भेजा, ये दो सिग्नल्स हैं, ये पी है ये क्यू है, ये हमारे पास पी क्यू क्या मिल रहा है इनपुट में। तो इनपुट में पी और क्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर डी शेप बना देना है आपको। डी शेप कैसे बनाना है, देखिए ऐसे जा कर के, या इसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक। तो इनपुट में पी और क्यू सिग्नल जा रहे थे, आउटपुट में आपको पी एंड क्यू मिल गया। यहाँ पर इनपुट में पी क्यू सिग्नल जा रहा था, आउटपुट में आपको पी और क्यू मिल गया, ठीक है। यहाँ पर इनपुट में पी जा रहा था, यहाँ पर आउटपुट में पी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ठीक है। तो नॉट गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, ये तीन तरीके के गेट्स हो गए और इनके सर्किट्स नीचे बने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नॉर गेट क्या होता है। नॉर गेट कैसे बनाएंगे, तो नॉर गेट क्या होगा, नॉर किससे मिला है, और से मिलके, यानी कि और वाला जो हमारे पास होता है ऑपरेटर, उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, नॉर मिल जाता है, ठीक है। तो और का कॉम्प्लीमेंट नॉर बन जाता है। तो और का कॉम्प्लीमेंट नॉर कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ये और वाला गेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इस और वाले गेट को ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसी और वाले गेट को नॉर में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए आउटपुट में हमको क्या मिल गया, पी और क्यू। अब ये और गेट का हमारे पास सर्किट है, हमें क्या चाहिए, नॉर। नॉर में क्या होता है, और का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो भी हमारे पास ये आ रहा है पी और क्यू, पी और क्यू का कॉम्प्लीमेंट ले लेना, यानी कि इस वाले सिग्नल का कॉम्प्लीमेंट। और हमको पता है कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, कोई भी सिग्नल है उसका कॉम्प्लीमेंट का सर्किट ये वाला बनता है, ठीक है। तो हमने मान लिया ये वाला हमारे पास कोई एक सिग्नल है कंबाइंड पी और क्यू, और इसका हमें क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या लेंगे, जैसे कि ये पी है तो पी की जगह पी और क्यू लिखा है, ठीक है, पी की जगह पी और क्यू है, एरो भी बना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। बड़ा सा ट्रायंगल बनाने के बाद हॉलो सर्कल बना के हम यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा P और Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टर वाला डायग्राम बन गया, यहाँ पर सर्किट बन गया, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के और वाला बन गया। तो और में ही इन्वर्टर ऐड कर दिया, यानी कि और का ही कॉम्प्लीमेंट का सर्किट ड्रॉ कर दिया आगे चल के। तो ये पूरा का पूरा किसका बन गया, नॉर गेट बन गया, ठीक है। ये नॉर गेट का हमारे पास सर्किट बन गया, ठीक है। एक और इसी के इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे आप, या तो ये बना लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, और इसी में ही आप नॉर गेट दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, P, ठीक, ये हमारे पास किसका बन गया, P और Q। और हम अगर यहाँ पर हॉलो सर्कल दिखा दें, यहाँ पर हॉलो सर्कल दिखा दें और फिर आगे चल के इसको एरो लगा दें, तो हॉलो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर देगा,
कॉम्प्लीमेंट को। तो P और Q का ये हमने गेट बनाया था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया P और Q का, तो ये हो जाएगा P और Q का कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी नॉर गेट है या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने नॉर हॉलो सर्कल नहीं बनाया तो ये और का ही गेट बनाया, इसके बाद हमने ये इन्वर्टर और ऐड कर दिया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट और फिक्स कर दिया आगे चल के, तो यही कंबाइन होकर नॉर बन गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी और में कॉम्प्लीमेंट वाला हॉलो सर्कल से दिखा देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और का, तो यहाँ पर ये भी नॉर गेट बन गया। तो नॉर गेट आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है एन एंड गेट कैसे बनेगा। तो सिंपल है, एंड गेट बनाइए और यहाँ पर एक हॉलो सर्कल बना दीजिए तो एन एंड हो जाएगा, यानी कि एंड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एन एंड वाला गेट देखिए कैसे बनेगा। यहाँ से बीच से आउटपुट सिग्नल निकाल दिया और आउटपुट निकालने से पहले आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे हॉलो सर्कल से दिखा देना है, फिर ये एरो बना देना है इसका आगे चल के, तो ये एरो बन गया, तो ये हो जाएगा P एंड Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए ये एंड गेट था, ये एन एंड गेट है, बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाया था तो ये एंड था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद एंड जो भी यहाँ पर इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, उसी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हॉलो सर्कल याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं लॉजिक गेट्स का यूज होने वाला है आगे चल के, जो भी हम सर्किट्स यहाँ पर आपको बनवाने वाले हैं, कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।